इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कैश मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो मेनली जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है कंटेंट एडिशनल मेमोरी। सो दैट content additional memory, that is basically the concept idea behind creating the cache memory. So cache memory will be constructed by using the CAM, content additional memory idea, but using the idea of CAM, again the cache memory can be organized internally in a variety of ways to store the cached data. Cached data in the sense data coming from the RAM, random access memory, main memory. So whatever the case is there, the processor always references the cache with the main memory address of the data. That means कि मेन मेमोरी में जहां पर डेटा स्टोर है तो उस डेटा के एड्रेस से ही प्रोसेसर जो है कैश मेमोरी को रेफरेंस करेगा। अभी तक एक दो लोग ही जुड़ पाए हैं, ठीक है। तो अभी जो लोग जुड़े हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो एज आई टोल्ड कि सीपीयू हमेशा कैश मेमोरी को रेफरेंस करता है मेन मेमोरी के एड्रेस के साथ, मतलब जहां पर डेटा पड़ा हुआ है। तो whatever the cache organization is there, it must use this address to find the data inside the cache. अगर डेटा वहां स्टोर है तो, और अगर नहीं है मतलब कि अगर डेटा नहीं है कैश मेमोरी में डिमांडेड बाय द प्रोसेसर के द्वारा जो डेटा डिमांड किया जा रहा है वो नहीं है, then it will be the case of cache miss. तो कैश मिस का केस होगा तो obviously now the control of CPU will be transferred to main memory. अब मेन मेमोरी से वो डेटा आएगा जो CPU को चाहिए, और कैश मेमोरी में मैंने बताया था कि राइटिंग के लिए दो पॉलिसी होती हैं, तो या तो राइट बैक या राइट थ्रो। तो या तो साइमल्टेनियसली मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा आएगा या फिर एट डिफरेंट टाइम। तो अगर डेटा मिल जाता है कैश मेमोरी में तो ठीक है, नहीं मिलता इस कैश मिस का केस होगा और सीपीयू विल लुक फॉर द मेन मेमोरी। नाउ कम टू दिस डायग्राम कि जो ब्लॉक होता है, जैसे डेटा ब्लॉक है, तो जनरली जो डेटा ब्लॉक है उसका नाम ब्लॉक ही होता है या ब्लॉक ऑफ डेटा होता है, बट कैश मेमोरी के लिए जो डेटा ब्लॉक है दैट इज कॉल्ड एज द कैश लाइन। तो अगर ये हम कैश मेमोरी की बात करें, लेट्स से दिस इज द कैश मेमोरी, सो डिफरेंट ब्लॉक्स आर देयर लाइक दिस वे। तो each block is associated with an address called as the tag inside the cache memory, and that is basically the address from the main memory where the data is stored. This data, जो ये डेटा जहां पर स्टोर है मेन मेमोरी में, वो बेसिकली वो एड्रेस होगा। तो ये कैश लाइन नंबर है। अगर जितने ब्लॉक हैं मतलब उतने नंबर। तो कैश डेटा ब्लॉक मीन्स कैश लाइन, तो लाइन नंबर हमने यहाँ हियर इट इज द मेन मेमोरी, सो ब्लॉक इज देयर, एंड इन दिस डायग्राम वी आर assuming ईच ब्लॉक इज हैविंग 4 वर्ड्स,
जैसे कि तुम जानते हो कि जो मेमोरी डेटा ब्लॉक का स्ट्रक्चर होता है, वो हर एक ब्लॉक में कुछ वर्ड्स होते हैं और हर एक वर्ड में कुछ बाइट्स होती हैं। जैसे सपोज करो कि किसी ब्लॉक में 2 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड हमारा 8 बाइट का है, लेकिन इस डायग्राम में हम ब्लॉक को शो कर रहे हैं 4 वर्ड से और हर एक वर्ड में मान के चलते हैं कि 4 बाइट्स हैं। तो इस तरह के एक वर्ड में 32 बिट होगा। तो ये मेमोरी एड्रेसेस होगा। अब इस डायग्राम को हम और आगे अभी एक्सप्लोर करेंगे तो चीजें सिचुएशन क्लियर हो जाएगा। एड्रेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसी एड्रेस से जो टैग है, एड्रेस है, इसी से हमें बाइट नंबर मिल जाएगा, इसी से वर्ड नंबर मिल जाएगा, एंड कंप्लीट कॉम्बिनेशन विल बी द होल टोटल एड्रेस। तो इसको हम एक्सप्लोर करेंगे अभी आगे चलते हैं। तो कैश लाइन जो भी है ये रैम का एड्रेस शो करेंगी। जो एड्रेस पार्ट है वो यहाँ में शो किया हुआ है, जो टैग बेसिकली होता है। तो वी कैन से रैम एड्रेस, और ये टैग जो है टैग यहाँ पे शो हो रहा है। और अगर ये जो लास्ट बिट है, अब ये डिपेंड करता है ना कि ये जो लास्ट बिट है वो बाइट को रिप्रेजेंट करेंगी कि उस वर्ड में कौन सी बाइट है, और उसके बाद ये उससे बाद वाली इधर वाली बिट्स ये शो करेंगी कौन सा वर्ड है, और रेस्ट ऑफ द बिट will be the address. So this constitute the whole full address. अब कैश लाइन की बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कैश डेटा ब्लॉक को ही कैश लाइन बोलते हैं, कैश मेमोरी के लिए वो कैश लाइन कहलाती है। तो कैश लाइन हमारी क्या है कि ब्लॉक्स, जो कैश मेमोरी है वो डेटा ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, उसको ब्लॉक के कैश लाइन बोलते हैं। तो कैश लाइन क्या है कि हमारा 16 से 64 बाइट तक की हो सकती है। 16 से 64 बाइट्स की हो सकती है कैश लाइन। जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि हर एक कैश लाइन में, मतलब ब्लॉक में हमारे 4 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड में 4 बाइट हैं। तो इस तरह हमारी 16 बाइट हो गई एक कैश लाइन में इस पर्टिकुलर केस में। तो जो डेटा हमारा कॉपी होता है कैश मेमोरी से, या तो सीपीयू में जाएगा या मेन मेमोरी से आएगा या ट्रांसफर होगा, तो वो एक कैश लाइन एट ए टाइम में ट्रांसफर होता है। अब ये जो लिखा है लोअर लॉग टू लाइन साइड फिट ऑफ एन एड्रेस स्पेसिफाइड अ पर्टिकुलर बाइट इन लाइन, तो ये सिंपल है, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है। तो ये अगर पर्टिकुलर बाइट की बात करें कैश लाइन, तो पहले तो हमें वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा, सीपीयू पहले वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। वर्ड सिलेक्ट करके उस वर्ड में कितने बाइट्स हैं, तो उससे ही हमारी नंबर ऑफ बिट्स निकलेंगे। जैसे कि अगर हमारा 4 बाइट्स हैं हर एक वर्ड में, तो जो ऑफसेट निकल के आएगा वो 2 होगा। 2 बाइट्स का मतलब उससे 4 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो इसको आगे अभी जो और एक्सप्लोर करूंगा उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या है इसमें। अब आते हैं टैग फील्ड पर। तो जो कैश लाइन है हमारी, इसमें 2 फील्ड होते हैं। एक तो डेटा फ्रॉम रैम, जो कि कैश लाइन जिसको हम एक्चुअली जो मतलब जो कैश लाइन टोटल है, तो जो ब्लॉक है डेटा का वो, और उसके साथ जो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ द ब्लॉक करंटली इन द कैश, जैसे यहाँ पर हम आते हैं ये। तो दिस इज कंप्लीट कैश लाइन। ओके, so cache line consists of the address as well as the block. तो यहाँ पर हम तो जो कैश में है डेटा फ्रॉम रैम है, जो हमने लिखा है ब्लॉक, और दूसरा एड्रेस ऑफ द ब्लॉक करंटली इन द कैश, तो इसको हम बोलते हैं टैग फील्ड। तो जो ये अब इस 2-3 पॉइंट पढ़ लो, समझ में आ जाएगा।
जो एड्रेस ऑफ द ब्लॉक है जो उसी के साथ कनेक्टेड है। एड्रेस ऑफ द ब्लॉक मतलब कि वो ब्लॉक क्या है, वो एड्रेस क्या है, मेन मेमोरी का बेसिकली। तो एड्रेस ऑफ द ब्लॉक है वो, उसको बोलते हैं टैग फील्ड। तो किसी गिवन कैश लाइन में बहुत सारे एड्रेसेस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे एड्रेसेस बन सकते हैं, कहने का मतलब ये है डिपेंडिंग ऑन द उस कैश लाइन में कौन सा वर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं और उस वर्ड में या किसी और वर्ड में कौन सी बाइट सेलेक्ट कर रहे हो, इस पे डिपेंडेंट डिफरेंट एड्रेसेस विल बी जनरेटेड और क्रिएटेड। तो यहाँ पे देखो LS भी होता है, MS भी होता है। अपर एड्रेस बिट्स मींस के MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स। तो इसकी बात हम अभी आगे करेंगे। जाते हैं रीडिंग वर्ड फ्रॉम द कैश यूजिंग टैग। तो जब CPU को कैश मेमोरी से कोई वर्ड रीड करना होता है तो CPU जो एड्रेस जनरेट करता है इस एड्रेस को टैग एड्रेस से मैच करता है। CPU इस एड्रेस को टैग एड्रेस से मैच करता है। मतलब मैंने क्या कहा कि जब CPU को कोई वर्ड रीड करना होता है कैश मेमोरी से तो उस एड्रेस को पहले टैग एड्रेस से मैच किया जाता है। मतलब CPU के द्वारा जनरेटेड एड्रेस को जो कैश लाइन के साथ जो एड्रेस पड़ा हुआ है, मतलब जिसको हम टैग बोलते हैं, उससे मैच करते हैं। तो अगर एड्रेस मैच करता है तो कैश मेमोरी एक्सेस होगी and this is the situation of cache hit। अगर एड्रेस मैच नहीं करता है, मतलब कि जो एड्रेस मैच नहीं करता, ऑब्वियसली दिस विल बी द केस ऑफ कैश मिस। अब बात करते हैं मैपिंग की। तो मैपिंग तो हम आते हैं अभी। पहली चीज तो ये है कि जो मेमोरी सिस्टम है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या मेमोरी सिस्टम इंक्लूडिंग द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसको तुरंत या क्विकली डिटरमिन करना पड़ता है कि वो पर्टिकुलर एड्रेस जो CPU डिमांड कर रहा है वो कैश मेमोरी में है या नहीं। इट वॉन्ट बी डिलेड। तो क्विकली इसको डिटरमिन करना होता है कि वो एड्रेस कैश मेमोरी में है या नहीं। और जो अब इस ट्रांसफर मतलब एड्रेस डिटरमिन हो गया तो अब मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में डेटा ट्रांसफर हो सकता है। अगर डेटा नहीं है कैश मेमोरी में तो दिस इज कॉल्ड एज द मैपिंग। तो जो एड्रेस मैपिंग, कैश मेमोरी एड्रेस मैपिंग की जो डिफरेंट मेथड्स हैं, वो जो वेरियस स्ट्रेटेजीज हैं, मेथड्स हैं कैश ऑर्गेनाइजेशन के, वो हमारे 4 टाइप के हैं। पहला है फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, जिसमें क्या है कि पूरी कैश मेमोरी सर्च होती है एड्रेस के लिए। मतलब एंटायर कैश मेमोरी विल बी सर्च फॉर एड्रेस टू बी, मतलब किस एड्रेस के लिए जो CPU ने एड्रेस जनरेट किया है और जो कैश मेमोरी टैग फील्ड में एड्रेस है, दोनों को मैच करने के लिए। दूसरा है डायरेक्ट मैपिंग। तो इसमें क्या होता है डायरेक्ट में कि जितने भी एड्रेस हैं उन सबका हर एक का अपना स्पेसिफिक प्लेस है, सबका अपना एक स्पेसिफिक प्लेस है कैश मेमोरी में। तीसरा है सेट एसोसिएटिव मैपिंग। तो इसमें क्या है, ये कैश मेमोरी लोकेशंस के अलग अलग सेट बने होते हैं, डिफरेंट सेट्स आर देयर। तो हर एक एड्रेस हमारा किसी एक सेट में हो सकता है। और चौथा है सेक्टर्ड मैपिंग। तो ये हम बारी बारी से चारों डिस्कस करेंगे। तो पहले आते हैं हम फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग। तो ये हमारा सबसे मतलब पॉपुलर तरीका है जिसमें कैश मेमोरी के डेटा को मेन मेमोरी से मैप करने के लिए या रिलेट करने के लिए। रिलेट या मैपिंग एक ही चीज है, ठीक है। फाइनली तो कैश मेमोरी को मेन मेमोरी से डेटा से रिलेट या मैप करते हैं। तो
ठीक है। फिर इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि मेमोरी एड्रेस और डेटा को एक साथ रखता है ये जो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग कंसेप्ट है। तो इन दिस कंसेप्ट मेमोरी एड्रेस और डेटा एक साथ रखा जाएगा कैश लाइन में। तो इसमें क्या है, कैश मेमोरी हमारी कैम से ही बनी होती है, और ये मैं बता ही चुका हूं कि मेमोरी एड्रेस एंड द डेटा हर एक कैश लाइन के लिए एक साथ रखता है। तो इसका ये डायग्राम है, कैश विद फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग, मेमोरी एड्रेस फ्रॉम सीपीयू, मेमोरी एड्रेस फ्रॉम सीपीयू, सीपीयू से कोई एड्रेस जनरेट हुआ तो ये एड्रेस अब यहाँ पे कंपेयर विद ऑल एड्रेसेस साइमल्टेनियसली। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फुल्ली एसोसिएटेड कैश मैपिंग, कि ये एड्रेस सभी एड्रेसेस से सीधे सीधे मतलब एक साथ कंपेयर होगा by using the different comparators or the arrangement available. तो यहाँ जो डेटा दिख रहा है, this is basically the block, which is the combination of what? Combination of words and different bytes within each word. तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि 4 कैश लाइन है या जितनी भी है, ठीक है। तो अगर ये एड्रेस जो सीपीयू जनरेट किया वो मैच होता है किसी एड्रेस से, तो उस एड्रेस पे करस्पॉन्डिंग डेटा हमारा यहाँ से एक्सेस हो जाएगा, मतलब उस की लोकेशंस यहाँ से एक्सेस हो जाएगी अगर डेटा हमारा कैश मेमोरी में मिल गया। और कैश मेमोरी में डेटा नहीं मिला तो फिर ये कंट्रोल यहाँ पे जाएगा मेन मेमोरी पे एक्सेस करने के लिए। मतलब ये जो लिंक आई है कि अगर ये यहाँ कनेक्शन होगा कि अगर डेटा नहीं मिला हमारा कैश मेमोरी में, मतलब वो एड्रेस मैच नहीं हुआ, मेन तो एड्रेस मैच होगा, एड्रेस मैच नहीं हुआ तो डेटा नहीं, इसका मतलब ये है कि एड्रेस मैच नहीं हुआ तो डेटा नहीं है, तो कैश में मेन मेमोरी से फिर कैश मेमोरी में डेटा ट्रांसफर होगा जो सूटेबल अरेंजमेंट होगा मेमोरी के अंदर। तो इसमें जो और एक्सप्लोर करेंगे इस टाइप, पहले इसको हम फिर मैं एक्सप्लोर करता हूँ। हाँ, तो इसको पढ़ लो जो मैंने समझाया है कि जो सीपीयू से जनरेटेड एड्रेस है जिसको हम इनकमिंग एड्रेस बोलते हैं, इनकमिंग मेमोरी एड्रेस, एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू, वो एक साथ सभी स्टोर्ड एड्रेसेस से मतलब टैग से कंपेयर होगा, और ये कंपैरिजन होगा, कैम है ये कंटेंट एड्रेस मेमोरी, इसके इंटरनल लॉजिक को यूज करके ये सारा कंपैरिजन होगा। और अगर मैच मिलता है मतलब एड्रेस मैच करता है, करेस्पॉन्डिंग डेटा रीड हो जाएगा। तो अब इसमें जो लास्ट वाला पॉइंट है वो ये लिख रहे हैं उसमें कि मेन मेमोरी से कि अगर ये फुल एड्रेस को होल्ड करने के लिए कैपेबल है कैश मेमोरी, तो मेन मेमोरी से उतना डेटा यहाँ पर अवेलेबल रहेगा, हो जाएगा। आगे चलते हैं इसमें। तो ये जो फुल्ली एसोसिएटिव मैपिंग है ये हमारा अलाउ करता है कि हर एक मेन मेमोरी ब्लॉक को किसी भी कैश लाइन में लोड करें। मतलब जो मैपिंग है वो मेन मेमोरी के किसी भी ब्लॉक को कैश मेमोरी की किसी भी कैश लाइन में ट्रांसफर कर सकता है, यानी मैप कर सकता है। तो इस डायग्राम में हम ये मान के चलते हैं कि 4 वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड में 4 बाइट, इसका मतलब कि जो कैश लाइन है वो 16 बाइट का की साइज की है, एक्सेप्ट द एड्रेस, एड्रेस पार्ट अलग से होगा उसका। तो जो एलएसबी होगा, इसमें 2 पॉइंट देखो, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड से डायग्राम बनाया हुआ है उससे क्लियर हो जाएगा। तो जो एलएसबी है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द एड्रेस, वो सिलेक्ट करेगी पर्टिकुलर बाइट विद इन ए वर्ड। और जो नेक्स्ट पार्ट है
MSB वो सिलेक्ट करेगी, ये LSP सिलेक्ट करेगी बाइट विद इन ए वर्ड, और ये सिलेक्ट करेगा वर्ड, और रेस्ट ऑफ द जो लेफ्ट मोस्ट एड्रेस बचेगा, मतलब कि रेस्ट ऑफ द एड्रेस दैट विल डिसाइड अकॉर्डिंगली। इस तरह का फॉर्मेट। ये जो हमारा टोटल एड्रेस है, तो एड्रेस इज डिवाइडेड, हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये अलग से एड्रेस लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि एड्रेस यहाँ कंप्लीट है और ये दूसरा पार्ट है, ये कंप्लीट अपने आप में एड्रेस है। तो ये जो लास्ट LSB है, ये अब जैसे देखो, इसका मतलब ये है कि ये कंप्लीट एड्रेस है, तो ये एड्रेस इससे मैच होगा, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एक्सेट्रा, किसी भी एड्रेस से मैच होगा। और जहां ये मैच हो गया तो पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो पर्टिकुलर वर्ड एड्रेस के इस पार्ट से, बिट के इस पार्ट से वो पर्टिकुलर वर्ड सिलेक्ट होगा। लेट्स से कि वर्ड नंबर 3, ठीक है। अब वर्ड नंबर 3 में सेकंड बाइट सिलेक्ट करनी, तो वो इन बिट से होगी। तो मतलब कि अगर ये 4 वर्ड्स हैं और 4 बाइट है, तो ऑब्वियसली कि यहाँ 2-2 बिट की रिक्वायरमेंट होगी। 4 कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 2 बिट को यूज करके। तो ये है कंप्लीट एड्रेस। अब इस एड्रेस में 3 पार्ट हैं। जो लास्ट की बिट्स हैं, दे विल सिलेक्ट द पर्टिकुलर बिट इनसाइड ए पर्टिकुलर वर्ड, और जो वर्ड है, ओके, ये बाइट विद इन ए पर्टिकुलर वर्ड, और जो वर्ड है तो वो कौन सा वर्ड सिलेक्ट हो रहा है यहाँ से, ठीक है। तो दिस कंप्लीट combination of bits will decide the address. तो fully associative mapping में, हाँ, अब इसमें कि अगर sufficient data path अवेलेबल है, sufficient data path, sufficient data path से मतलब है कि अगर कंप्लीट सर्किटरी है मेन मेमोरी से कैश मेमोरी है, तो कंप्लीट कैश लाइन मतलब कंप्लीट ब्लॉक एक ही ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर हो जाएगा ऑब्वियसली। और अगर केवल वो मतलब कंप्लीट पाथ नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना पाथ होगा उतना डेटा एक बार में ट्रांसफर होगा। केवल एक अगर डेटा वर्ड पाथ है, तो जो वर्ड्स हैं डिफरेंट, वो अलग अलग सेपरेट टाइम में सेपरेट पाथ, मतलब कि उसी पाथ से अलग अलग सेपरेटली ट्रांसफर होंगे। तो अब अगर ये ट्रांसफर जो हो रहा है, जैसे अब सपोज करो कि कैश मेमोरी फुल भर गई है, और सीपीयू ने जो डिमांड किया एड्रेस वो कैश मेमोरी में नहीं है, तो ऑब्वियसली के मेन मेमोरी से अब कोई डेटा लाना पड़ेगा कंसीडरिंग द एड्रेसेस, और जो ये डेटा आएगा वो कैश मेमोरी, भरी हुई कैश मेमोरी के किसी एक कैश लाइन को रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पे जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो होगी एल्गोरिथम की, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की, कि मतलब कौन सा एग्जिस्टिंग ब्लॉक इनसाइड द कैश मेमोरी रिप्लेस किया जाए इनकमिंग डेटा से। मेन मेमोरी से जो डेटा आ रहा है उस डेटा से कैश मेमोरी का कौन सा कैश लाइन, कौन सा ब्लॉक रिप्लेस किया जाए। तो आगे चलते हैं। अब एडवांटेजेस की बारी। तो एडवांटेजेस क्या हैं इस फुल्ली एसोसिएटिव कैश मैपिंग में, कि ये हमारा हायर डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस के कंबाइनिंग द ब्लॉक्स इन द कैश मेमोरी, सबसे ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है इस सेंस। और इसमें हमारा कॉन्फ्लिक्ट्स मिनिमम होता है किसी गिवन साइज की कैश मेमोरी के लिए। इट शोज द मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट गिवन साइज की कैश मेमोरी के लिए, इट शोज मिनिमम कॉन्फ्लिक्ट। लास्ट में डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज ये है कि ये जो अरेंजमेंट है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज इट यूजेस द फुल्ली एसोसिएटिव कैश कैन कंटेंट एडिशनल मेमोरी। फुल्ली एसोसिएटिव मतलब कंप्लीटली इट यूजेस द कैन। और दूसरा कंपैरेटर्स की रिक्वायरमेंट हर एक लोकेशन पर,
होगी यहाँ। अब ये मॉडरेट साइज की कैपेसिटी का अगर बनाया जाए तभी इकोनॉमिक हो सकता है। तो जो इंटरनल कैश मेमोरी है सीपीयू के अंदर, internal cache memory inside the CPU, they are often or usually constructed by employing a fully associative mechanism. Okay, so by this we have completed our discussion over the topic fully associative cache mapping, and we started with the discussion the cache memory organization. So cache memory organization, as I told, we have the 4 kinds of organization. So one of the cache memory organization we have discussed, the fully associative cache mapping, and in the next lecture I will be discussing the rest of the 3 cache memory organizations. So by this I am closing this meeting. So this lecture is over.